हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस कड़ी में मैं एक और अपडेटेड न्यूज लेके आप लोगों के पास आया हूँ। जी हाँ, ये सैफ अली खान का ही न्यूज है। उसी के ऊपर जो आजकल चल रहे हैं उनका अपडेट लेके आया हूँ। तो आज की जो वीडियो होने वाली है और इसके अंदर हम जिन जिन तथ्यों पे फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, वो सारा लेटेस्ट अपडेट है। चलिए शुरू करते हैं, तो बताते हैं। लास्ट 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे काफी ये खबर ट्रेंड कर रही है कि सैफ अली खान पे जो अटैक किया है उसका फेस मैच नहीं कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जो इमरजेंसी गेट है और उसके थ्रू से जब वो चोर निकल रहा है बाहर, जब का एक फोटो है। साथ में मुंबई पुलिस का जो क्राइम ब्रांच है, क्राइम ब्रांच नंबर 9, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने भी एक सस्पिशियस पर्सन को पकड़ा है। उसका हुलिया कद काठी जो है उससे मैच कर रहा है। बट जब ज्यादा ही उस पर गौर किया जा रहा है तो ये देखा जा रहा है कि कुछ कुछ चीजें मैच नहीं कर रही है। तत्काल और तत्क्षण के लिए जो सैफ अली खान के जो बंगला है, जो उनका सोसाइटी है, उसमें आप अगर देख सकते हो तो जो एक एग्जिट गेट है इमरजेंसी में, जब फायर वायर आग वाग लग जाती है सोसाइटी में या फ्लैट में, तो उसके लिए एग्जिट गेट बनाया जाता है। वहां पर एक, जैसे कि आपको बताया था मैंने अपने इससे पीछे वाले स्टोरी में, वहां एक कैमरा लगा हुआ था। उसी कैमरा में जब वो चोर इस वारदात को अंजाम दे के नीचे उतर रहा होता है तो वहां पर वो कैमरा लगा होता है। उस कैमरा के थ्रू से जो फोटो ली जाती है, उस फोटो को एक बार को सही मान के सारी मीडिया, क्राइम ब्रांच, सब उस जो हमलेवर है या जिसने हमला किया था, उसका नाम शरीफुल इस्लाम है, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है। उसके घर जाते हैं, उसके पापा से बात करते हैं। उनका पापा जब इस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो वो साफ इस चीज को मना कर देते हैं कि ये मेरा लड़का नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि दोनों हमलावर कहीं अलग अलग तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में फेल हो रहा है और उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिस वजह से वो इस केस को क्लोज करने के लिए जो ये सस्पिशियस आदमी मिला है उसको जानबूझ के गुनहगार साबित करके ये दिखाना चाहता है कि यही फाइनल वो बंदा है जिसने सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया हुआ था, और वो इस केस को क्लोज करना चाहता है। दूसरी ओर पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को देखा है, अच्छे से उस पर काम भी किया है। काम इस मामले में किया है कि जब ये जो बंदा अभी पुलिस ने पकड़ रखा है और जो वो सीसीटीवी फुटेज में इमेज आ रही है, दोनों का शकल तो मैच कर रहा है, बट हाइट कह सकते हो आप, या बाल कह सकते हो, या चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, ये कुछ हद तक मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल केस हो रही है, तो इसमें गलती से भी कोई निर्दोष को सजा ना हो, इस चीज को देखते हुए पुलिस एक एक चीज को चेक कर रही है। तो जब ये सारी चीजें उस पर गौर की जा रही है तो कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी अंतर आ रही है। लेकिन जब फाइनली पुलिस ने इस पे और काम किया है, जो मुंबई क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट नंबर 9 है, जब वो इस पे काम उन्होंने प्रॉपर तरीके से किया है, तो फाइनली उन्होंने अब जाके ये मीडिया के सामने में एक उन्होंने इमेज रखी है कि वो बंदा बिल्कुल वही है जिसने अभी उनको पकड़ रखा है, और जो वो उस लिफ्ट के थ्रू से उस घटना को अंजाम दे के नीचे उतर रहा है, वो दोनों एक ही बंदा है। तो फाइनली मीडिया में उसने ये फोटो दे दी है। अब लोग उसी को सही मान रहे हैं, उस पर आगे का प्रोसेस किया जा रहा है। अब यहां पर कुछ सवालें और भी उठ रही है
सवाल ये उठ रहा है कि दोनों फोटो जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोनों अलग अलग क्यों है? एक फोटो में वो हैंडसम सा दिख रहा है, स्मार्ट सा दिख रहा है, जो चोर है थोड़ा सा वो टॉल हेल्दी दिख रहा है। दूसरी ओर वो ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो बिल्कुल चेहरा पे एक डर सा हो, डल फेस हो, जैसे लग रहा है खाना पीना नहीं खाया हो, ऐसा लग रहा है। तो इस चीज में भी मुंबई पुलिस ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जवाब दिया है इस पे। उन्होंने जवाब ऐसा दिया है कि सैफ के घर से निकलने के बाद उसे ये अंदाजा तो लग गया था कि ये जो इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है ये किसी एक बड़े रईस घर में ही किया है, बड़े आदमी के घर में किया है। दूसरी ओर जो ये बंदा इस अपराध को अंजाम दे के सैफ के घर से बाहर निकला तो इसके पास खुद का भी एक मोबाइल था। उस मोबाइल में इसने जब यूट्यूब चलाया तो उसमें इसने देखा कि ये वीडियो बिल्कुल वायरल हो रहा है और उसने उस वीडियो में अपने आप को, वो जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें देखा, अपने आप को पाया। अगर थोड़ी सी इस बंदे के बारे में और जानकारी लें, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसको अभी अरेस्ट कर रखा है, अपने अंदर में रखा हुआ है 29 तारीख तक। 29 तारीख को ये जुडिशरी के अंदर में, इसको कोर्ट के अंदर में डाला जाएगा, फिर उनका अपने तरीके का जो उनका एक्शन है वो लेंगे। फिलहाल के लिए तो ये अभी क्राइम ब्रांच के मुंबई पुलिस के ही अंदर में है, तो वो अपने तरीके से इसको पूछ रहे हैं सारी बातें। तो उससे जो बाहर आया है वो ये आया है बातें कि ये मुंबई के एक सैलून वाले के पास ये रहता है। मतलब ये वर्ली जो मुंबई का इलाका है उसमें ये लास्ट 2 महीने से उसी सैलून में रहता है। और इसने ये सोचा कि जो इसकी अपनी दिमाग के हिसाब से इसने सोची होगी, इसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपना बाल कटवा लूं, जिससे शायद लोग मुझे पहचानने में गलती करें, लोग थोड़ा सा धोखा खाए, लोग मुझे ना पहचाने। तो इसने उसी सैलून का जो मालिक था जिसके अंदर में ये 2 महीने से काम कर रहा था, उसको बोला कि आप मेरा बाल काट दो। और उसने इसका बाल काटा। तब तक उसके सैलून के मालिक को भी कुछ पता नहीं था कि इतना बड़ा काम करके ये आ रहा है। बकायदा इसने उसको उस काम के लिए 40 रुपए भी दिए। अब यह है कि मुंबई पुलिस फुटेज को चेक करते 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 कि ये बंदा बाइक से जब वहां से उतरा, उतरने के बाद ये कहां कहां गया, सारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुंबई पुलिस आखिरकार उस सैलून में भी पहुंची और उसका, उस सैलून वाले का बाकायदा स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद ये बंदा जो बता रहा है वो मैं आप लोगों को मुंबई पुलिस की जुबानी वाली बात सुना रहा हूं। फिर वो ये सोचा कि बरली से थाने की ओर जाना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि थाने में ही ये रहता था। थाने में भी ये कई बार पहले जाता था। वहां एक लेबर कैंप है, लेबर कैंप में इसका जो अपना सोचना था कि वहां कोई नहीं आएगा, ना ही किसी को पता लगेगा, तो ये अपना लेबर कैंप में जाके रहेगा और ये वहां पर बच जाएगा। तो इसी चीज को सोच के ये वहां से लेबर कैंप चला गया और वहां बैक टू बैक 72 आवर्स तक बाहर ही नहीं निकला। ना तो ये बाहर निकला, ना ये खाना खाया। इस वजह से थोड़ी सी इसके जो बॉडी का जो एक्सप्रेशन है, जो इसका फेस का एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा सा डल लग रहा था, थोड़ा सा कलर भी चेंजेस आ रहे थे और दूसरा डरा हुआ था, तो काफी ज्यादा इसके चेहरे पे वो साफ चीजें धलक रही थी। तो मुंबई पुलिस का ये स्टेटमेंट था कि इस वजह से थोड़ा सा चेंजेस लग रहे हैं। बाकी जो सीसीटीवी फुटेज के बंदे हैं और जो अभी इसने गिरफ्तार कर रखा है, दोनों एक ही बंदे हैं। दूसरी ओर मुंबई पुलिस को कोर्ट में भी रिपोर्ट करना है इस चीज को, क्योंकि उसको आखिरकार सबमिट करना है कोर्ट में फाइनली अपना, जो कोर्ट ने उनसे मांगा है कि आप जो इसका ओरिजिनल एक्चुअल सस्पिशियस जो इसने इस चीज को अंजाम दिया है उसको आप हिरासत में लो। तो ये जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की ही है। 29 जनवरी 2025 को मुंबई पुलिस को उसे जुडिशियल को सौंपना है। तो जुडिशियल कस्टडी में जाने से पहले इनको अपनी जिम्मेदारी पूरी खत्म करनी पड़ेगी। तो नियम के हिसाब से एक चीज और भी है कि जुडिशियल कस्टडी में इसका वो नेक्स्ट प्रोसेस है
अभी हम इस चीज पे भी बात करेंगे कि मुंबई पुलिस ने इस पे फाइनली अपना क्या काम किया है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी शब्द आया है तो मैं आपको बता दूं, जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या होता है कि इसमें फेस आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। फेस आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होता है कि इसमें एक जैसा हुलिया का ही मिलता जुलता 8, 10, 15, 20, 25 इंसान खड़े किए जाते हैं और उसके बाद जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसको बुलाया जाता है और इन दोनों के बीच में एक शीशा रखा जाता है। जो शीशा रखा जाता है उस शीशे की खासियत यह होती है कि उसमें जिसके ऊपर हमला हुआ है वो तो उस हमलावर को देख सकता है, लेकिन हमलावर जिसके ऊपर हमला किया है वो नहीं देख सकता है। तो मतलब इसका अगर हम आपको साफ साफ एग्जाम्पल दें, सैफ अली खान, उसके घर में रहने वाले मेड, जो भी उस समय में उस वारदात के समय थे, सब के सब अब आएंगे 29 तारीख के बाद। वो एक साइड खड़े रहेंगे और इनके जैसे हुलिये के 10-15 बंदे और एक साइड रहेंगे। उस दिन एक और बड़ी पहचान होगी कि वो ये होगी कि ये कौन बंदे एक्चुअली वो है या नहीं है, वो लोग तो पहचान जाएंगे उन्हें। तो ये प्रोसेस जुडिशियल, इसको बोलते हैं आपको इन्वेस्टिगेशन परेड प्रोसेस, जो कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर में होता है। और ये चीज तो अब दूसरी बात, ये बात जो होगी वो तो 29 तारीख के बाद होगी। फिलहाल पुलिस को कोर्ट में तो जवाब देना है 29 तारीख को कि आपका फाइनल सबमिशन क्या है, आप क्या फाइनल बता रहे हो, आपने क्या काम किया है। तो मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। फाइनली उसने सैफ के घर से फॉरेंसिक रिपोर्ट उसको मिल गए हैं। दरअसल ये बंदा जब उस घर में आया हुआ था तो ये जिस जिस जगह से आया हुआ था, जैसे कि स्टेयर से आया हुआ था, जब अंदर आया तो बाथरूम में था ये, उसके बाद जो डोर का हैंडल होता है वो होता है, उस पे इसने हाथ रखा था। उसके अलावा जब ये फाइनली गया खिड़की से जंप करके तो खिड़की के ऊपर भी इसने हाथ रखा था। तो ये हर जगह का फिंगरप्रिंट वहां पर सस्पिशियस हुआ है, जिसमें सैफ अली खान के भी हैं, पकड़म पकड़ा हुआ था वहां पर काफी, उनके घर के हर एक मेंबर का भी है और इस बंदे का भी है। तो पुलिस ने फाइनली ये चीज अनाउंस कर दिया है कि जिस बंदा को इसने पकड़ा हुआ है यही वो बंदा है जिसने इस क्राइम को अंजाम किया है, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट इसमें दिख रहे हैं सेम फिंगरप्रिंट वो बंदा जो इस पुलिस कस्टडी में है, दोनों का फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट मुंबई पुलिस 29 तारीख को कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट में रखेगी और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस और स्टार्ट होगा जिसको जुडिशियल कस्टडी प्रोसेस कहते हैं, हम उस पर भी आएंगे। उसका अपडेट जब आता है आपको बताते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं इसी केस से रिलेटेड एक और अपडेटेड न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज रिपब्लिक डे है तो विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे। आज ही के दिन हमारा देश में संविधान लिखा गया था, इसलिए ये दिवस हम लोग मनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो कर रहे हैं बंद। मिलते हैं आपसे एक और अपडेटेड न्यूज के साथ।